गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे लेकर चलेंगे। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो वॉइस आ रही है क्लियर? वॉइस क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट करके बता दो तो क्लास आज का हम स्टार्ट करें। तो आज के क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आगे की चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए तैयार हो जाइए आगे की चीज़ पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने यस बच्चों, कल के क्लास में हम लोग ने पॉइंट को क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट इन क्वाड्रेंट करना हमने सीख लिया था। हमने आपको बताया था अगर ये कोई पॉइंट 2,5 है तो ये क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट होगा। जैसे ये पॉइंट 2,5 है तो इसका पहले आप साइन का, इसके साइन का कोऑर्डिनेट देखो। तो इसके साइन का कोऑर्डिनेट प्लस कामा प्लस है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,5 वाले पॉइंट को ले लेना है और उसके बाद तुरंत एक्स एक्सिस पर यूं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। ओके, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करे हो तो इधर 90 और इधर 90 आपका बन ही जाएगा। और ये पॉइंट आपका ओरिजिन होता ही है, ठीक है ना? तो ऐसा करने पे इस पॉइंट को सपोज कर लो ए है, तो अब यहाँ पे ओ से एम तक कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। और एम से ए तक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको कल समझ में आ गई रही होंगी, ठीक है ना? और 1 मिनट बेटा थोड़ा सा अब आपको दिख रहा होगा। चलिए कल के क्लास में हम लोग ने प्यारे बच्चों पढ़ा था हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट इन क्वाड्रेंट। पॉइंट को हम क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा कोई पॉइंट 3,4 है तो ये किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होगा। कैसे जाना हमने? प्लस कामा प्लस है, साइन ऑफ क्वाड्रेंट से हमने जान लिया कि ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे टेकन कर लिया, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। और ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट 3,4 सपोज यहाँ कहीं होगा। तो हमें यहाँ से क्या करना है? तुरंत एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप देना है बेटा। आपको क्वाड्रेंट में जब भी पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे आपको क्या देना है? ड्रॉप देना है। कैसा ड्रॉप देना है बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉप देना है, ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर ड्रॉप दे देने से ये आपका ओ से एम तक कितना हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दे सकते हो 3, और इस पॉइंट को ए सपोज कर सकते हो तो एम से ए तक कितना हो जाएगा? 4। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, अगर कोई पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो आप ड्रॉप दे सकते हो। आप हमेशा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप दे तो वाई पे भी सकते हो, लेकिन आप हमेशा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया करोगे, आपका काम हो जाया करेगा। हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे कोई पॉइंट एक्स कामा वाई है तो इसका यही मतलब है, ये यहाँ पर अगर एक्स कामा वाई है तो इसका मतलब है कि ये ओ से एम तक कितना है बेटा? ये ओ से एम तक एक्स है और एम से मान लो ए तक कितना है? वाई। तभी ये पॉइंट एक्स कामा वाई हुआ।
तो यहाँ से हमने क्या समझ लिया, यहाँ से हमने ये जान लिया कि अगर हमें कोई भी पॉइंट क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो हमें पहला काम क्या करना है, ड्रॉप देना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप दे देना है एक्स एक्सिस पर। तो इससे हमें पता चल जाएगा O से M तक कितना है और M से A तक कितना है। ठीक है ना। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, जिनका स्पीकर ओपन है क्लोज करें स्पीकर को ताकि क्लियरिटी वॉइस क्लियर रहे। प्रखर अपना स्पीकर बंद करो, कमेंट करके बताओ जो बताना हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमें समझ में आ गया था। अब हम आगे देखें, अब हम आगे फार्मूला पढ़ेंगे। इफ टू पॉइंट A x1 y1 and B x2 y2, then prove that between distance of A and B is AB equal अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को बेटा यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले के नाम से ध्यान में रखते हैं। ध्यान से समझिएगा। यस प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूले की हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इफ टू पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 देन प्रूव दैट बिटवीन डिस्टेंस ऑफ A एंड B इज AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कह रहा है बेटा अगर दो पॉइंट, एक पॉइंट A आपका x1 y1 हो और दूसरा पॉइंट B x2 y2 हो, तब आप बताइए उनकी बिटवीन डिस्टेंस AB इक्वल टू क्या आएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दें, ऐसे आप क्वाड्रेंट ले लें, क्वाड्रेंट ले लें बेटा यहाँ पर यूँ क्वाड्रेंट। अब आपको दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट क्या है x1 y1, सपोज कर लें पॉइंट ये आपका x1 y1 है, और एक पॉइंट और है, एक पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लें x2 y2 है। ठीक है ना। अब आप तुरंत क्या करें बेटा, एक्सिस पर परपेंडिकुलर दे देंगे। आपको हमने क्या बताया, जब भी आपको पॉइंट मिले आप क्या करें, ड्रॉप दे दें, परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दें। किस पर, एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ पे ऐसे ड्रॉप दीजिए, पहले वाले ड्रॉप को m बोल दें, ऐसे अगले वाले को क्या बोल दें, n बोल दें। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप देना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप देना है एक्सिस पर इस तरह। तो आपका एक मिनट बेटा, यार प्रखर तुम अपनी आवाज़ क्यों नहीं बंद कर पा रहे हो भाई? तुमको कोई दिक्कत हो तो फिर आज रहने दो क्लास पढ़ने के लिए। यहाँ पर देखो बेटा, दो पॉइंट A ब्रैकेट में x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 हो, तो जब भी आपको पॉइंट मिलेंगे ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दोगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप दे देने से O से M तक कितना हो गया, x1, और M से A तक कितना हो गया बेटा, y1 हो गया। इस चीज़ को समझो। और O से N तक कितना होगा, ये x2 होगा। इसी तरह N से B तक कितना होगा, ये y2 होगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखो।
अब ये चीज़ आप जानते हो, देखो अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 हो और इस चीज़ को मैं बोल दूँ यहाँ से यहाँ तक 3 है, मतलब m से n तक कह दूँ मैं 7 है और m से a तक मैं कह दूँ 3 है। अब मैं आपसे पूछूँ a से n तक कितना होगा, तो आप बता सकते हैं। यस प्यारे बच्चों, m से n तक कितना है 7 और m से a तक कितना है 3, तो बताओ a से n तक कितना होगा। तो आप क्या करोगे, इस पूरे में ये इतना निकाल दोगे, इस पूरे में ये इतना निकाल दोगे, मतलब आप कैसे बताओगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूरा 7 है, ये इतना निकाल देना, निकाल देने का मतलब माइनस कर देना है, तो मतलब क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अगर m से n तक कितना है बेटा 7 और m से a तक कितना है 3, तो a से n तक कितना आएगा बेटा 4 आएगा। और ये 4 कैसे आएगा, पूरे में से ये इतना आपने माइनस कर दिया, मतलब 7 माइनस 3 कर दिया, 4 आ गया। ठीक है ना। तो इसी तरह आप यहाँ पर ध्यान दें, ये o से n तक कितना है x2 और o से m तक कितना है x1। अब आपसे कोई पूछे बताओ mn कितना होगा, बताओ mn कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, x2 माइनस x1 बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पे बिरादरी सेम थी इसलिए बेटा ये सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन अगर आप ऐसे सोचें ये x है और ये y, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिरादरी सेम नहीं है, तो यही चीज़ नोट नहीं हो जाएगी बेटा। ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब बिरादरी सेम होती है। जैसे ये समझे 8 माइनस 3, ये भी नंबर ये भी नंबर, तो अब तुरंत ये 5 आ जाएगा। या आप ऐसे समझे 7x माइनस 2x, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो 7 में 2 ये आपका देखिए 5x आ जाएगा। लेकिन अभी हम ऐसे करने लगे 7x माइनस 3y, अब तो बिरादरी सेम नहीं रह गई। ऐसा इस केस में क्या होगा, 7x माइनस 3y ऐसा नोट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप, इस चीज़ पे आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग है, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखें बेटा, यहाँ पर आप इसको आप ध्यान दें, तो ये क्या है, o से m तक x1 है और o से n तक x2 है, तो ये mn कितना आ जाएगा x2 माइनस x1। और यहाँ पे ध्यान दें, ये m से a तक कितना है y1, तो ऐसे इसके सीध में ये जहाँ जहाँ जाएगा ना y1 ही रहेगा। तो अब इस चीज़ को अलग करने के लिए इस पॉइंट से ये जो सामने लाइन है उस पर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्राप कर देंगे। ध्यान दीजिए बेटा, ये y1 है तो इसके सीध में ये भी जहाँ जहाँ जाएगा y1 ही रहेगा। तो इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए क्या करना है, इस पॉइंट से जो सामने वाली लाइन है परपेंडिकुलर ड्राप दे देना है। ठीक है, तो आप इस तरह परपेंडिकुलर ड्राप दे देंगे तो ये y1 है तो ये भी आपका y1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो y1 हो गया और ये टोटल कितना है y2 है, तो ऊपर वाला पार्ट कितना आएगा y2 माइनस y1 आएगा। जैसे देखो बड़े में से छोटा घटाया जाता है, लार्ज में से बेटा स्मॉल वाले को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो लार्ज कौन है, बड़ा कौन है y2 और स्मॉल कौन है y1, तो लार्ज में स्मॉल वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर लार्ज कौन था x2 और स्मॉल कौन था x1, तो लार्ज में आपको स्मॉल वाला सब्ट्रैक्ट करना था, तो x2 माइनस x1 आ गया। इसी तरह यहाँ पर क्या आ गया y2 माइनस y1। अपने को क्या मांगता है, अपने को क्या चाहिए है, अपने को a भी चाहिए है, तो a को b से ज्वाइन कर दो। अपने को क्या चाहिए बेटा, a भी चाहिए है, तो a को b से ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये y1 है तो ये y1 है। इसी तरह अगर ये x2 माइनस x1 है तो इसके अपोजिट में जो ac है वो भी बेटा क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल बन चुका है। क्या बन चुका है, रेक्टेंगल बन चुका है, आयत बन चुका है। ठीक है ना। और रेक्टेंगल की
आयत की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये x2 माइनस x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी x2 माइनस x1 होगी। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है बेटा, समकोण त्रिभुज बन चुका है। आप यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन, ACB। यस बेटा, आप यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में ऐसा आप लिखेंगे। और नीचे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आई नो आप सभी लोग को पता होगा, h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। कालू का स्क्वायर इक्वल टू लालू का स्क्वायर प्लस आलू का स्क्वायर। दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेन्यूज कण क्या है, हाइपोटेन्यूज कण क्या है, यहाँ पर AB है तो AB का होल स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर और लंब यहाँ पर कौन है, आप देख सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आधार क्या है, बेस क्या है, यहाँ पर देखें, यस बेटा, अगर आप देखें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा, यस बेटा देखो AB का होल स्क्वायर है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर नहीं लिखूंगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। और x वाला पहले लिख लो, x वाली टर्मोलॉजी पहले लिख लो और y वाली टर्मोलॉजी बाद में लिख लो। तो ऐसा करने पे क्या मिल गया आपको, AB की वैल्यू मिल गई, AB आ गया, ठीक है ना बेटा। तो आई होप आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ दैट करना आ गया होगा। इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। अगर दो बिंदु A और B आपको, अगर दो बिंदु A ब्रैकेट में x1 y1 और B ब्रैकेट में x2 y2 दिए हों और उनके बीच की दूरी आपसे उनकी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे पूछी जाए तो आप AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बता सकते हैं, ठीक है। अगर दो पॉइंट A और B आपको गिवन हो तो उनके बीच की दूरी, उनके बिटवीन दूरी क्या होगी बेटा, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर द्वारा आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को टेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक बार आपका कमेंट चाहते हैं कि आपको डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करना आया कि नहीं आया, एक बार आप हमें कमेंट करके बताएं। डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करना आ गया कि फिर से बताना है, रिपीट करना है, ठीक है। एक बार आप अपना कमेंट करें। चलिए, आ गया है, बहुत अच्छा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। यस बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन है। अगर दो पॉइंट A और B गिवन दैट हो देन बिटवीन डिस्टेंस का फार्मूला आपने प्रूफ दैट कर लिया, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर हमें आप बताएं। चलिएगा, आप ले लिए होंगे। अब देखिए, हमने प्रूफ कर लिया डिस्टेंस फार्मूला। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको कोई भी फार्मूला है तो कोई भी फार्मूले के लिए आपको तीन चीज़ें आनी चाहिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला कब लगेगा और फार्मूला क्यों है। तो हम लोग ने दो चीज़ें अभी पढ़ लिया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ अ डिस्टेंस फार्मूला। तो आपने बोला AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और y इज़ द डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने डेरिवेशन करके देखा, y का भी मतलब समझ लिया, क्यों है जान लिया। अब आपको थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मतलब ये कब अप्लाई होगा, व्हेन अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले को हम अप्लाई कब करेंगे, यूज कब करेंगे, ये चीज़ आप समझिएगा। तो कभी भी बेटा अगर दूरी लिखा हो, क्वेश्चन में दूरी लिखा हो, डिस्टेंस लिखा हो, ठीक है, डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए लिखा हो, फाइंड करने के लिए लिखा हो, तो हमेशा जान जाओ आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगर दूरी ये शब्द अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए, डिस्टेंस शब्द मिल जाए, तो आप हमेशा जान जाएं आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला लगाना है। यस बेटा, इसे मैं अम्मी बाबूजी फार्मूला भी बोलता हूँ। अम्मी बाबूजी फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या बताता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बताता है। 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस को, जैसे ये एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इनकी डिस्टेंस हमें बतानी है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला अम्मी बाबूजी वाले फार्मूले से उनकी बिटवीन डिस्टेंस को बता सकते हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब अगर हमें इनकी बीच की दूरी बतानी हुई, इनके बीच की दूरी बतानी हुई, इनकी लेंथ बतानी हुई, तो हम अम्मी बाबूजी वाले फार्मूले से √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम उनके बीच की दूरी, हम उनके बिटवीन डिस्टेंस को टेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। ठीक है, अब ये फार्मूला कब कब अप्लाई होगा इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो पहला मैंने क्या बताया, डिस्टेंस, अगर दूरी आपको क्वेश्चन में दिख गया तो हमेशा आप जान जाइए आपको अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला लगाना है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में लेंथ वर्ड मिल गया, क्या, लेंथ, लंबाई, ठीक है, लेंथ लंबाई अगर आपको क्वेश्चन में वर्ड मिल गया, तब भी जान जाइए AB फार्मूला लगेगा, अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, कोई भी टाइप का अगर ट्रायंगल मिल जाए, कोई भी टाइप का आपको अगर क्वाड्रिलेटरल मिल जाए, तब भी आप अम्मी बाबूजी का फार्मूला लगाएंगे, तब भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कोई भी प्रकार का त्रिभुज मिल जाए, कोई भी प्रकार का, चाहे आपको समबाहु त्रिभुज मिल जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाए, चाहे आपको विषमबाहु त्रिभुज मिल जाए, ठीक है, आइसोसेलिस ट्रायंगल मिल जाए, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल मिल जाए, चाहे आपको समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाए, आइसोसेलिस ट्रायंगल मिल जाए, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज बोला जाता है और आइसोसेलिस ट्रायंगल को समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है और स्केलिन ट्रायंगल को विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है। तो चाहे जिस टाइप का आपको ट्रायंगल मिल जाए, चाहे जिस टाइप का आपको त्रिभुज मिल जाए, वहाँ पर आप जान जाओ AB फार्मूला लगाना है, अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला लगाना है। या कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल मिल जाए, कोई भी टाइप का चतुर्भुज मिल जाए, चाहे आपको आयत मिल जाए, चाहे आपको रेक्टेंगल मिल जाए, चाहे आपको वर्ग स्क्वायर मिल जाए, चाहे आपको समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम मिल जाए, चाहे आपको सम चतुर्भुज रोम्बस मिल जाए, चाहे आपको समलंब चतुर्भुज ट्रेपजियम मिल जाए, हमेशा बेटा जान जाओ वहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। क्यों लगाना है आप समझो। अगर आपको ट्रायंगल ही मिल रहा है तो ट्रायंगल में साइड होती है ना, और साइड को अगर आपको फाइंड करना हुआ, भुजा को अगर आपको ज्ञात करना हुआ, इसकी जो आर्म हैं उनकी अगर उनको फाइंड करना हुआ, तो भाई ये जो साइड है, ये साइड एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट है बेटा। साइड का क्या मतलब है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ओके, साइड का मतलब है 2 पॉइंट की बिटवीन डिस्टेंस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी टाइप का ट्रायंगल
कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल अगर मिलेगा तब भी वहाँ पे अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम, चीज़ें हो जाएंगी। इवन अगर आपको कॉलिनियर पॉइंट्स मिल जाएं, ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स जिनको हम संरेख बिंदु बोलते हैं, ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में संरेख बिंदु मिल जाए, कॉलिनियर पॉइंट्स मिल जाए, तो वहाँ पर भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो बेटा इतने केसेज हैं जहाँ पे आपके डिस्टेंस फार्मूले लगेंगे। कहाँ कहाँ लगेंगे एक बार फाइनली रिवाइज कर लो। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए है, अगर हमें दूरी चाहिए है, डिस्टेंस बिटवीन चाहिए, या वैसे केवल डिस्टेंस वर्ड यूज हो जाए, दूरी वर्ड यूज हो जाए, तो वहाँ जान जाइए डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। जहाँ पे ट्रायंगल से बेस्ड कोई क्वेश्चन मिल जाए, या क्वाड्रिलेटरल से बेस्ड कोई क्वेश्चन मिल जाए, कॉलिनियर से बेस्ड कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो वहाँ पर भी बेटा हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। बेटा देखिए हम क्वेश्चन स्वयं से क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हम फार्मूला नहीं जान पाते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे क्या। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया। क्यों होता है हमने डिराइव करके बताया। अब ये कब लगेगा, व्हेन अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अगर हम क्वेश्चन में डिस्टेंस वर्ड पाएंगे, डिस्टेंस शब्द पाएंगे, ठीक है, या कोई भी टाइप का ट्रायंगल यूज होता रहेगा, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज होता रहेगा, कॉलिनियर वर्ड यूज होता रहेगा, संरेख बिंदु यूज होता रहेगा, संरेख बिंदु यूज होता रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाया करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ओवरऑल सेंस ये है कि जहाँ पे भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जहाँ पे भी बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात होती रहेगी, वहाँ पे हमेशा आप जान जाएं डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अब मैं आपको कुछ यूजेस बताता हूँ। हमें ऐसे क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे बोल देगा हमें क्वेश्चन जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यस बेटा पहला क्वेश्चन आप देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3.37 एंड 5, -8। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे बोल देगा बिंदुओं, ऐसे बोल देगा बिंदुओं 3, 7 और 5, -8 के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात करो। ऐसे बोल देगा बिंदुओं 3, 7 और 5, -8 के बीच की दूरी ज्ञात करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, 7 एंड 5, -8। अब हमें क्या यहाँ पे बोला है, देखो डिस्टेंस वर्ड यूज हो गया कि नहीं, यहाँ पे देखो दूरी, यहाँ पे दूरी वर्ड यूज हो गया कि नहीं। अब आप तुरंत जान जाओ कि यहाँ पे हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो जो आपके पॉइंट हैं उनको रिटर्न कर लो। ये देखो ये पॉइंट रिटर्न कर लो। ये फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट का कंपेयर किससे करा जाएगा, x1 y1 से, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, x1 y1, और सेकेंड वाला पॉइंट क्या होता है, x2 y2। और आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो जब भी दूरी या डिस्टेंस ज्ञात करनी हो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। दैट मीन्स अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला लगाएंगे। अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर देखें 5, गवर्नमेंट माइनस को नोट करें। x1 की वैल्यू क्या है, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू देखें यहाँ पे -8 सरकारी माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 7 का होल स्क्वायर।
ध्यान दे बेटा, आप 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, और इसका हो जाएगा 225। यस बेटा, -15 के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 225 आएगा, ठीक है ना। अब आप ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 289 आ जाएगा ना, यही तो आएगा। ये आपका 5 यहाँ सॉरी, या 229 आ जाएगा। तो ये आपका इतना यूनिट हुआ, इतना इकाई हुआ आपका आंसर। तो ये बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकल के आ गई। तो एक बार फाइनली हमें कमेंट करके बताएं, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, बताइएगा। सॉल्व हो जाएगा, चलिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपके पास वीडियो आज हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है ना। अब देखें बेटा, और इसी तरह एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ऐसे बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, -3 एंड -4, 0। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब बिंदुओं 0, -3 और -4, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में आ जाएगा। यस बेटा, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए लगा के दिखाइए हमें। यस बेटा, जैसे हमने पहले वाला किया क्वेश्चन उसी तरह है, इसको लगाएं जल्दी से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, -3 एंड -4, 0। देखो यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड यूज हो गया। डिस्टेंस यहाँ पे आपको क्या करनी है, फाइंड। बीच की देखो दूरी ज्ञात करनी है, दूरी। तो तुरंत जान जाओ कि डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला लगेगा, तुरंत दिमाग में बैठाओ। तो फर्स्ट वाले का कंपेयर हम x1 y1 से कर देंगे और यहाँ सेकंड वाले का कंपेयर हम x2 y2 से कर देंगे। और अम्मी बाबूजी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट देखो, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, x2 की वैल्यू -4 है, फिर सरकारी माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, यस y2 की वैल्यू 0, सरकारी माइनस और ये प्राइवेट, यहाँ पे सरकारी और ये प्राइवेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यस बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखें यहाँ पे सरकारी है और y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू यहाँ देखनी है। y1 देखिए सरकारी माइनस और ये प्राइवेट माइनस, देखिए बेटा ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और y1 की वैल्यू 3 का बेटा होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। देखिए x2 का मान क्या था, -4, फिर सरकारी माइनस x1 की वैल्यू 0, प्लस को लगा लिया, y2 की वैल्यू 0, सरकारी माइनस, फिर देखो ये प्राइवेट भी प्लस और y1 की वैल्यू 3। ये आपका क्या आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 का वर्गमूल आप सभी लोगों को पता होगा 5 होता है, इतना यूनिट, ठीक है। जैसे खाना खाने के बाद मुंह हाथ धोना ज़रूरी होता है,
वैसे आंसर आ जाने के बाद यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, मात्रक लिखना ज़रूरी होता है। अगर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो बेटा ये जो 2 पॉइंट थे ये और ये, तो इनके बीच की दूरी कितनी निकल के आ गई? 5 निकल के आ गई। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिएगा इसी बात पर एक क्वेश्चन और हम करते हैं। इसी तरह हमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे और जिनमें हमें क्या करना रहेगा, इस तरह जो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बताना रहेगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। इस तरह हमें कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एक्सरसाइज में, जिनमें आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी होगी, 2 पॉइंट के डिस्टेंस बिटवीन बतानी रहेगी। तो आप अपने बुक से ट्राई करिएगा, ठीक है, और मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराता हूँ। अब इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, ये तो टाइप 1 था, अब टाइप 2 देखो। टाइप 2 कहेगा 2 बिंदुओं ऐसे बोलेगा, 2 बिंदुओं x, -3 तथा -2, 5 के बीच की दूरी 10 इकाई है, 10 इकाई है। तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो ऐसा बोल देगा। कहेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, ऐसे बोलेगा डिस्टेंस, यहाँ पे बोलेगा इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 points are, if distance between 2 points x, -3 and -2, 5 are 10 unit, find the value of x, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा। देखो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे द लगा सकते हो, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x, -3 एंड -2, 5 आर 10 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। 2 बिंदुओं x, -3 एंड -2, 5 के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर ध्यान दें आप, बीच की दूरी कितनी दिया है, 10 इकाई दिया है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कितना दिया है, 10 यूनिट दिया है। मतलब अम्मी बाबूजी के इक्वल टू क्या गिवन है, 10। अभी तक ये आपको ज्ञात करना होता था, फाइंड करना होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको AB = 10 गिवन दैट है। अब जो गिवन दैट हो उसी का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। जो गिवन दैट हो प्यारे बच्चों, उसी का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे क्या गिवन दैट है, AB = 10 गिवन है, हम AB का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो AB = हमें 10 गिवन है, ठीक है ना, AB = हमें 10 गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, AB का फार्मूला हम क्या जानते हैं, AB का फार्मूला हम जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो गिवन होगा वही का फार्मूला अप्लाई करना होता है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन 10 गिवन है, और डिस्टेंस बिटवीन का अगर फार्मूला होता रहेगा तभी लगाओगे। तो यहाँ पे AB का फार्मूला ये होता है। और यहाँ पे आपके पॉइंट्स जो हैं कौन हैं देख लो, x, -3 और, तो कंपेयर तो कर ही दो, ये x1 y1 और ये आपका
x2/2 कंपेयर कर दो, ठीक है ना। तो अंडर रूट यहाँ पे इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ देख लो x का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू देख लो 5 माइनस y1 देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन इरेज करने चल रहा हूँ तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे आगे। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आ गई रही होंगी। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन है कि नहीं, इक्वेशन की क्या पहचान है, अगर दो भाग इक्वल टू से हुए रहें तो वो इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पे देखो दो पार्ट इक्वल टू से हुए हैं ना, दो पार्ट देखो इक्वल टू से हो रहा है तो ये इक्वेशन कहलाएगा। और हमेशा याद रखो, जब भी इक्वेशन में रूट मिलेगा ऑलवेज अनस्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है, ऑलवेज अनस्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है। जब भी इक्वेशन में स्क्वायर रूट मिलेगा दोनों पक्षों का आपको क्या करना होता है, वर्ग करना होता है, दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग करना होता है। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें सभी बच्चे, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हो, मतलब LHS साइड का होल स्क्वायर कर दे रहे हो और RHS साइड का होल स्क्वायर कर दे रहे हो। तो जब आप LHS साइड का होल स्क्वायर करोगे तो पूरे पे रूट है तो रूट का होल स्क्वायर, और रूट का होल स्क्वायर होने पे रूट क्या होता है, हट जाता है। ये बात आप जानते हैं बेटा, रूट का स्क्वायर होने पे रूट हट जाता है। और 10 का स्क्वायर सभी लोग को पता होगा 100। अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा ना। अब -2 माइनस एक्स, अब यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। होल स्क्वायर देखो यहाँ नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। और बेटा ध्यान दें 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, लेकिन +- 6 होता है, हमेशा याद रखो। जैसे अंडर रूट है ना तो 2 लिखते हो, यहाँ पे +- ऑलरेडी होता है तो +- होता है। यहाँ पे जैसे 9 है तो यहाँ पे ऑलरेडी +- है, जैसे 3 आपने लिखा तो यहाँ पे +- आप करके लिखेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर में 2 स्क्वायर रूट होते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, तो हमेशा ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी, अब देखो तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, 6 होता है, लेकिन +- 6। अब ऐसा करने पे क्या करेंगे, टेकन पॉजिटिव साइन, जब टेकन पॉजिटिव साइन करेंगे तो केवल देखिए पॉजिटिव आपने टेकन करा है। अब -2 को इधर लेके चले जाएं या 6 को इधर लेके चले आएँ, -2 और ये 6 इधर आएगा -6 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा -x से +x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा -8 आई, x की वैल्यू -8 आई। फिर आप क्या करेंगे, टेकन निगेटिव साइन करेंगे। अभी आपने पॉजिटिव टेकन किया था, अब इस बार निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, ठीक है। -6 को फिर इधर ला लो, -2 + 6 बराबर -x को राइट साइड ले चले जाओ इक्वल टू x, तो 4 बराबर क्या हो गया x। तो x की 2 वैल्यू आई, x की एक वैल्यू -8 आई और x की एक वैल्यू +4 आई। बताओ तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आए कि नहीं आए,
ठीक है। आई होप इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए होंगे। ओके बेटा।